पर्यावरण महोत्सवाः, और लोट लकार का प्रयोग हुआ है इसमें, और ये 5वां पाठ है यानी पंचम पाठः। आज्ञा या आदेश देने के अर्थ में किया जाता है। लोट लकार के प्रत्यय धातु में निम्न प्रकार प्रयुक्त होते हैं। पुरुष यानी प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष के एक वचन में धातु प्लस अतु लगा हुआ, अतु प्रत्यय लगता है, और द्विवचन में अताम लगता है, और बहुवचन में अंतु लगता है। पठ प्लस अतु तो पठतु, पठ प्लस अताम तो पठताम, पठ प्लस अंतु तो पठंतु। ये इसका रूप हो गया। पठतु या सा पठतु है ना, सह पुल्लिंग का है और सा स्त्रीलिंग का है, तो दोनों के साथ ही पठतु ही आएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कोई भेद नहीं होता। सह के साथ भी पठतु और सा के साथ भी पठतु। तऊ के साथ भी पठताम आएगा, तऊ द्विवचन है और ते भी द्विवचन है। ये स्त्रीलिंग का द्विवचन, ये पुल्लिंग का द्विवचन, तो तऊ के साथ भी पठताम, और ते जो ये पुल्लिंग का बहुवचन और स्त्रीलिंग का बहुवचन दोनों के साथ पठंतु आएगा, तो ते पठंतु हो गया। वह पढ़े, वे दो पढ़े, और वे सब पढ़े ना। मध्यम पुरुष में धातु प्लस अ लग जाएगा, तो यानी कि पठ अ यानी पठ बन जाएगा। पठ में हल लगा हुआ ना, इसमें अ लग गया तो फिर हल हट गया, तो पठ। त्वम पठ, तुम पढ़ो। पठ अतम, द्विवचन में अतम प्रत्यय लग रहा है तो बन गया पठतम। तो युवाम पठतम, तो युवाम पठतम यानी तुम दो पढ़ो। यूयम पठत, अब पठत में ये अत प्रत्यय लगा हुआ है, पठ प्लस अत प्रत्यय लगाकर हमने पठत शब्द बना दिया, पठ धातु बन गई, तो बना यूयम पठत यानी तुम सब पढ़ो ना। और उत्तम पुरुष में हम देखेंगे कि धातु प्लस आनी, यहाँ पर आनी लगता है, ये इस बात का ध्यान रखो, ये सिर्फ आनी लोट लकार में ही लगता है, उसमें नहीं था। तो धातु प्लस आनी यानी पठ, आनी पठानी है ना। अहम पठानी, मैं पढ़ूं। पठ में आव लग गया द्विवचन में उत्तम पुरुष में, तो पठाव बन गया। आवाम पठाव, हम दो पढ़ें। पठ में आम बहुवचन में लग गया तो पठाम शब्द बना, और बना वयम पठाम, तो हम सब पढ़ें। इस तरह से इसके सेंटेंस के साथ साथ इसकी क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ये रूप आपको जुबानी भी याद करने हैं। संवाद है, संवाद के रूप में ये पाठ दिया हुआ है। हर्षा कनिका च विद्यालयम गच्छतः है ना। गच्छतः यानी हर्षा और कनिका दोनों विद्यालय को जाती हैं। हर्षा कनिका दोनों विद्यालय को जाती हैं, तो हर्षा कहती है कनिके किम तुम। ये ना जब भी हम संबोधन करते हैं, किसी को नाम बुलाते हैं, तो ये वाला साइन जरूर लगाते हैं। ये संबोधन कारक हमने पढ़ा था ना, हे राम, हे, तो उसमें हे बुलाने के लिए आता है। हे कनिके यानी ये संबोधन चिन्ह लग गया। हर्षा कह रही है कनिके किम त्वम व्यस्मरा, क्या तुम भूल गई। स्मरा का मतलब याद है आना, और विस्मरा का मतलब भूल गई। क्या तुम भूल गई कि अद्य विद्यालय पर्यावरण महोत्सव अस्ति, कि आज, यत मैंने कि आज, अद्य मैंने आज, विद्यालय में सप्तमी विभक्ति लगी है, तो विद्यालय में पर्यावरण महोत्सव है ना। उसके बाद कुत्र अस्ति तव पादपः, तुम, कुत्र मैंने कहाँ है, तव पादपः तुम्हारा पौधा कहाँ है, क्योंकि पर्यावरण महोत्सव है तो सबको पौधा लाने के लिए कहा होगा ना, तो उसके हाथ में कोई पौधा नहीं था, तो उस कह रही है कि शायद तुम भूल गई हो कि आज विद्यालय में पर्यावरण महोत्सव है और तुम्हारा पौधा कहाँ है। तब मैंने तुम्हारा पौधा, पादवा मैंने पौधा, पुत्र मैंने कहा, और अस्थि मैंने है कहाँ है ना। तो अब कनिका कहती है ओह अहम तू व्यस्मरम, ओहो मैं तो, तू मैंने तू, मैं तो भूल ही गई। किम अहम पादपम आनयानी, क्या मुझे भी, अहम मैंने अपने आप को कह रही, क्या मुझे भी, मुझे पादप मैंने पौधा, क्या मुझे भी लाना है, क्या मुझे भी पौधा लाना है। हर्षा कह रही है गच्छ शीघ्रम आने, जाओ। यहाँ पे अब गच्छ जो है ये लोट लकार का रूप आ गया, गच्छ जाओ, और शीघ्र आने, जो शीघ्र लेकर आओ। तो कक्षायाम सर्वे छात्रा तिष्ठन्ति, अब वो जब देखते आगे सीन दृश्य दिखा रहे, जब भी संवाद का पाठ होता है ना, उसमें दृश्य दिखाए जाते हैं, तो वो लिख कर बताया जाता है कि दृश्य क्या है। कक्षायाम सर्वे छात्रा तिष्ठन्ति, कक्षा में सभी छात्र बैठे हैं, अध्यापिका जो प्रवेश करती है, ये दृश्य है वहां का। अब आगे संवाद क्या कहते हैं, सर्वे छात्रा,
प्रणमामः आचार्य। सभी छात्र एक छात्राएं एक साथ बोलती हैं प्रणमामः आचार्य। हे आचार्य, आपको हम सब का प्रणाम है, हम सब प्रणाम करती हैं। अध्यापिका सदा सुखिनः भवत, सदा सुखी रहो। अब यहाँ पर भी लोट लकार लगा है भवत में, तो क्या कहता है कि आज्ञा और आदेश, आज्ञा भी है और आदेश भी है, और जहाँ पे हम कहीं किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं वहां पर भी लोट लकार ही लगता है। तो सदा सुखी रहो, है ना। प्रसन्ना भवत, प्रसन्न रहो। चिरम जीवत, चिरम चिरम जीवत मतलब चिर समय तक यानी लंबे समय तक जीवित रहो। किम यूयम पादपान आनयत, उसने आते ही टीचर ने ये प्रश्न पूछा, क्या तुम सब पौधों को लाए हो। सर्वे छात्रा आम, हाँ आम मैंने हाँ। वयम आम्रम अशोकम जम्बुम वटम निम्बम आदीन पंचदश पादपान आनयाम। सभी छात्रा एक साथ बोलती हैं कि आम, हाँ हम सब आम, अशोक, जम्बू मैंने जामुन, वटम मैंने वट, निम्बम मैंने नींबू, आदीन, आदीन मतलब आदि, 5-10 प्रकार के पौधों को लाए हैं। अध्यापिका शोभनम, अच्छा है, शोभनम मैंने बहुत अच्छा, जैसे गुड कहते हैं ना, गुड, तो अच्छा है शोभनम। सर्वे छात्रा उपविशन्तु, सभी छात्राएं, उपविशन्तु मतलब बैठो, सभी छात्राएं बैठो। ये अध्यापिका उन्हें आज्ञा दे रही कि बैठ जाओ। अधुना किम अहम एकम प्रश्नम पृच्छामि, अब आगे टीचर कहती है, अध्यापिका कह रही अधुना मैंने अब, किम अहम एकम प्रश्नम पृच्छामि, पृच्छामि उत्तम पुरुष का एक वचन है ना उत्तम, तो अध्यापिका कह रही कि अब क्या मैं एक प्रश्न पूछूं, वो भी आज्ञा ना, पूछूं, आज्ञा ले रही है, तो अब क्या मैं एक प्रश्न पूछूं। संगीता कहती है पृच्छतु भवती, छो भवती मैंने आप। आगे देखते हैं, अध्यापिका कह रही है गीतिके त्वम वद, हे गीतिके तुम बोलो, विश्व पर्यावरण दिवसः कदा मान्यते, मतलब कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना। गीतिका कहती है आचार्य जून मासस्य पंचम्याम तिथौ विश्व पर्यावरण दिवसः मान्यते। कहती है हे आचार्य, जून मास के यानी जून महीने के पंचम्या मतलब 5वीं तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत बढ़िया। अधुना यूयम बहि गच्छत, अब तुम सब बाहर जाओ। अब टीचर कह रही है अब तुम सब लोग बाहर जाओ, बहि मैंने बाहर, गच्छत मैंने जाओ, है ना। मध्यम पुरुष का बहुवचन में गच्छत लगता है ना बिना हल्का, वो रंगोली काम लिखा। कहती है कि मुख्य द्वार पर रंगोली को पूरा करो, उत्तम पुरुष का एक वचन है ना। तो क्या मैं वृक्षों के लिए जल लाऊं, है ना। अंकिता कुणाल च, अंकित और कुणाल दोनों एक साथ बोलते हैं आचार्य, हे आचार्य, किम आवाम वृक्षेभ्य गर्तानि खनाव, क्या हम दोनों वृक्ष के लिए गड्ढा खोदें। गर्तानी मतलब गड्ढा, खदा, खनन होते हैं ना, खनन मैंने खोदे। तो अध्यापिका कहती अवश्यम मेव खनतम, हाँ जरूर अवश्य ही खनतम खोदो। एक छात्र कहता है अध्यापिके, हे अध्यापिके मुख्य अतिथि आगच्छत, हे अध्यापिके मुख्य अतिथि आगच्छत, मुख्य अतिथि आ गए, चीफ गेस्ट, हाँ। तो भवत्याः अस्माकं विद्यालय हार्दिकं स्वागतम, है ना। भवत्याः मतलब उन जो आए हैं, हाँ चीफ गेस्ट है, आपका हमारे विद्यालय में हार्दिक स्वागत है। अध्यापिका कहती छात्राः सज्जाः भवन्तु, छात्राएं सजावट करो, भवन्तु मतलब आज्ञा दी जा रही ना, छात्राएं सजावट करो। सर्वे मिलित्वा स्वागत गीतम, सभी मिलकर स्वागत गीत को
गाएं। यहाँ पर भी आज्ञा है लोट लकार का गायन्तु गाएं। अंकिता कुणालः च वाद्यम वादयताम, और यहाँ पे वादयताम जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो अंकित और कुणाल वाद्य को बजाएं। वाद्य मतलब जैसे कि सितार या तबला, इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं, वाद्य बजाएं। ठीक है। तो आगे है सर्वे गीतम अगायन, सभी ने गीत गाया। अगाया अ लगाना यानी लंग लकार है, तो सभी ने गीत गाया, ये दृश्य है। दृश्य अतिथि मुख्य अतिथि कह रहे हैं धन्यवादम, सबको धन्यवाद दे रहे हैं। यूयम मधुरम गीतम अगाया, तुम सब ने बहुत मधुर गीत गाया। अद्य वयम अत्र पर्यावरण महोत्सवाय एकत्रिताः भवामः, आज हम सब यहाँ, अत्र मैंने यहाँ, पर्यावरण महोत्सवाय में चतुर्थी विभक्ति लगी ना, तो के लिए, आज हम सब यहाँ पर्यावरण महोत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं ना। अहम तब विद्यालय एकम वट वृक्षम आरोपयामी, मैं तब तुम्हारे विद्यालय में एक वट वृक्ष आरोपित करता हूँ। आरोपित मतलब उगाता हूँ। यूयम अपि पर्यावरणस्य रक्षकाः भवतः, तुम सब भी पर्यावरण की रक्षा करें, है ना। तो अधिकाधिकान मतलब अधिक से अधिक पादपों को, यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है और यहाँ भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, यानी अधिक से अधिक पादपों को यानी पौधों को आरोपित करो, है ना। वृक्षान न कृंतत, और वृक्षों को नहीं काटना, वृक्षों को लगाना है, काटना नहीं है। नदीषु अवकरादीनि न विक्षप, जो नदी है नदियों में कूड़ा नहीं फेंको। चीफ गेस्ट कह रहे हैं। हाँ, चीफ गेस्ट कह रहे हैं कि वृक्षों को काटना नहीं है, मत काटो, नदियों में कूड़ा मत फेंको। यूयम स्वस्था भवत, तो तुम सब स्वस्थ रहो। ये पैराग्राफ हमने पूरा किया। अभ्यास कार्य देखेंगे। एक्सरसाइज टू लोट लकारस्य उचितम रूपम विकल्पेभ्य चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी लोट लकार के उचित रूप विकल्पों में से चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो यहाँ पे देखें, इसमें दिया हुआ है सर्वे सुखिनः और साथ में खाली जगह है। तो ये तो एक श्लोक है, ये सबको ही आता है ना, सर्वे सुखिनः भवन्तु। तो सर्वे वैसे बहुवचन है, तो भवन्तु आ गया, इसमें भवन्तु आएगा क्योंकि वो बहुवचन का, अगर भवतु होता तो एक वचन था। तो भवतु, भवताम, भवन्तु ये इसका रूप होता है और भवन्तु इसका बहुवचन है, इसलिए भवन्तु इसकी सही विकल्प है। अगला देखिए, गायिके मंचे गायताम, गायिके यानी कि गायिकाएं जो हैं मंच पर, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में एक ही मात्रा द्विवचन में आती है, तो यानी इसका अर्थ है कि दो गायिकाएं मंच पर गाएं, क्योंकि लोट लकार है, क्यों आज्ञा है, तो गाएं, उनको आज्ञा दी जा रही है गाने की, तो गाएं। उसके बाद देखो, सैनिकः देशम रक्षतु, तो सैनिक देश की रक्षा करें। यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग हुआ है कि सैनिकों को आदेश दिया जा रहा है कि सैनिकों देश की रक्षा करो। तो सैनिक यहाँ पे एक वचन है, तो एक वचन में, और यहाँ पर भी एक वचन का ही प्रयोग हुआ है, सैनिक देश की रक्षा करें। द्विवचन आवाम आया है, आवाम द्विवचन है, तो आवाम पादपान यानी हम दोनों, पादपान का मतलब पादपों को, पौधों को, यहाँ पे पौधों में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन आया हुआ है, हम दोनों पौधों को आन याव लाएं, यहाँ पे भी द्विवचन आया हुआ है उत्तम पुरुष का, ये उत्तम पुरुष की का कर्ता है, तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगी है। आन याव, हम दोनों पौधों को लाएं, है ना, क्योंकि लोट लकार है तो आन याव। उसके बाद वयम नियमान पालयाम, हम सब नियमों का पालन करें, यहाँ पे बहुवचन है उत्तम पुरुष, और यहाँ पर भी उत्तम पुरुष का बहुवचन आ गया पालयाम। अब आगे देखेंगे, अगला एक्सरसाइज में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में एक शब्द में उत्तर देना है।
तो कैसे देंगे? जून मासस्य पंचम्याम तिथौ किम भवति, यानी जून मास की 5वीं तिथि को क्या होता है। तो अभी हमने पाठ में पढ़ा था कि विश्व पर्यावरण दिवस होता है, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे किम के स्थान पर ये आ जाएगा है, तो इसलिए इसके स्थान पर हम लिख देंगे विश्व पर्यावरण दिवसः। उसके बाद देखो छात्राः कति पादपान आनयन, छात्राएं कितने पौधे लाई? 15 है ना, तो कति के स्थान पर हम 15 लिख देंगे। के बाद कर्णः वृक्षेभ्य किम आनयत्, कर्ण वृक्षों के लिए क्या लाया? अब यहाँ पे वृक्षों के भ्य लगा है, यानी चतुर्थी विभक्ति है, तो क्या लाया? वो पानी लाया था, तो जलम आ जाएगा। कर्णः वृक्षेभ्यः जलम आनयत्, तो किम के स्थान पर जलम आ जाएगा। एक शब्द में उत्तर देना। छात्राः किम अगायन्, छात्राओं ने क्या गाया? छात्राओं ने गीत गाया। जनाः नदीषु किम न क्षिपन्तु, नदियों लोग नदियों में क्या ना फेंके? आदेश दिया क्या ना फेंके? कूड़ा ना फेंके, है ना, तो कूड़े को अवकरादीनी लिखा जाना, तो अवकरादीनी यहाँ पे लिख देंगे। तो किम के स्थान पर एक शब्द में उत्तर अवकरादीनी आ जाएगा। तीसरे प्रश्न में दिया है निम्नलिखितानि वाक्यानि शुद्धानि कुरुत, तो निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करो। यहाँ पर जो कर्ता, अब हमने नियम क्या देखना होता है कि कर्ता पे जो भी विभक्ति देखनी होती है, और अगर पुरुष देखना है और साथ में वचन देखना होता है, तो जिस विभक्ति जिस पुरुष या जिस वचन का है उसी वचन में क्रिया होनी चाहिए, उसी विभक्ति की क्रिया होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सह जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन और पुल्लिंग की क्रिया है, पुल्लिंग का कर्ता है, तो इसकी क्रिया भी गच्छताम लगा हुआ है, तो गच्छताम तो द्विवचन की क्रिया होती है, इसलिए इसको हम ठीक करेंगे तो गच्छतु आ जाएगा। एक वचन में लोट लकार में क्रिया होती है गच्छतु। कन्ये पाठम पठाव, तो कन्ये द्विवचन है, तो दो कन्याएं पाठ, ये पठाव में जो है उत्तम पुरुष की क्रिया दी हुई है, लेकिन यहाँ पर कन्या जो है ये प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो इसलिए ये गलत हो गया। इसको हम हटाकर हम लिख देंगे द्विवचन का। जैसे यहाँ पर ये ताम है, ये हमने एक वचन में किया, लेकिन यहाँ पर द्विवचन की क्रिया लगानी है, तो पठ ताम आ जाएगा, है ना, पठताम। अब युवाम लेखम लिखत है, तो युवाम तो मध्यम पुरुष है, लेकिन लिखत जो है ये द्विवचन है, मध्यम पुरुष द्विवचन है, और लिखत में का मतलब है कि ये बहुवचन है, तो यहाँ पर भी द्विवचन का आ जाएगा, तो लिखतम आ जाएगा। युवाम लेखम लिखतम, है ना। इस तरह से हमने ये वाक्य पूरे किए। अब आगे देखें, इधर रिमेनिंग पार्ट है। 4th सेंटेंस कहता है तौ वृथा एव वदतम, वृथा मैंने व्यर्थ में, तौ जो है वो प्रथम पुरुष का द्विवचन है, वे दोनों वृथा मैंने बेकार ही बोलते हो, तो वदतम जो है ना, यहाँ पर तम की बजाय ताम आ जाएगा। तम तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में होता है, और यहाँ पर आएगा ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो इसलिए वदताम आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ 4th प्रश्न में है उदाहरण देखकर लोट लकार की रूप लिखने हैं, रूप भरने हैं। तो यहाँ पे धातु पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए चल प्रथम पुरुष, तो चलतु चलताम चलंतु लिखा है। उसके बाद देखो गम धातु में मध्यम पुरुष के लाइन भरनी है, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन दिया हुआ है, तो एक वचन और द्विवचन हमने भरना है, तो गम धातु में गच्छ गच्छतम आ जाएगा। उसके बाद दृश्य धातु में तो पश्यानी पश्याव और पश्याम आ जाएगा। क्री धातु है उत्तम पुरुष में करवाणी दिया हुआ है, तो करवाव और करवाम आ जाएगा। स्मृ में प्रथम पुरुष का रूप भरना है, तो स्मरतु स्मरताम और स्मरंतु आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही गई धातु में तो गायतु गायताम और गायंतु, इस तरह से ये भर लिया। इसके बाद 5वां प्रश्न है, भी वही नियम लागू होता है। यहाँ कॉलम कर्ता वाले स्थान खाली हैं, कर्ता को भी इसके अनुसार भरना होगा जो इसकी क्रिया है। क्रिया जिस धातु की और जिस वचन की है, उसी धातु और उसी वचन का कर्ता हमने इसमें से चुनना है। यहाँ पे नमानी लिखा हुआ, नमानी का मतलब उत्तम पुरुष एक वचन है,
तो उत्तम पुरुष एक वचन में अहम दिया हुआ है तो यहाँ पर अहम आ जाएगा। उसके बाद उद्यानम गच्छताम, गच्छताम प्रथम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप हमने ले लिया। बालव द्विवचन का है तो इसलिए बालव यहाँ लगा दिया। चित्रम पश्यतम, पश्यतम तम जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो मध्यम पुरुष द्विवचन की कर्ता युवाम आ जाएगा, यहाँ पे युवाम लगा दिया। इसके बाद उच्चई गर्जंतु यानी कि गर्जंतु यह प्रथम पुरुष बहुवचन है तो इसका मतलब बहुवचन की का ही कर्ता सिंहा जो है वो बहुवचन का कर्ता है, इसलिए हमने यहाँ सिंहा लगा दिया। पाठकम पठाव, पठाव जो है उत्तम पुरुष द्विवचन है इसलिए उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता हम यहाँ लगाएंगे तो ये आवाम शब्द हमने उठाकर यहाँ लगा दिया। इस तरह से ये भी कॉलम भर गया। अब ये अनुवाद रह गए हैं, अनुवाद को हम अभी सॉल्व करेंगे। आज हम देखते हैं हम सब उद्यान में बैठे, हम सब यानी वयम, उद्यान में तो सप्तमी विभक्ति लगेगी, हम वयम उद्याने, और उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप आ जाएगा तो इस तिष्ठाम, वयम उद्याने तिष्ठाम आ जाएगा। फिर वह कक्षा में प्रवेश करे, वह यानी सह कक्षायाम प्रवेशम करोतु यहाँ पर। उसके बाद तुम दोनों लेख लिखो, तुम दोनों यानी युवाम लेखम, और लिखतम आ जाएगा, द्विवचन की क्रिया लिखतम आ जाएगा। वे सब हंसे, ते हसंतु, छात्रा पाठम स्मरंतु। ये इस तरह से अनुवाद हो गए। तो इस तरह से हमारे 5वें पाठ की एक्सरसाइज यानी कि जो अभ्यास कार्य वो आज हमने पूरा किया। अब आप भी इसका अभ्यास करें। जहाँ पर जो भी दुविधा लगे, आपको लगे कि कोई शब्द या कोई भी धातु या क्रिया समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विराम लेते हैं और आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।